आज हम बात करने जा रहे हैं यमुनोत्री धाम की, अर्थात यमुना माँ। चारों धाम की यात्रा में सर्वप्रथम यमुनोत्री धाम की यात्रा का क्या महत्व है और सबसे पहले क्यों करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एमटी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ष कपाट बंद होने से पहले चारों धाम की मैंने यात्रा की और जो मैंने सुना, जाना और फिर मुझे लगा कि अनुभव आपके साथ साझा करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि उत्तराखंड में चारों धाम की यात्रा में सर्वप्रथम यमुनोत्री धाम की यात्रा का क्या महत्व है। यमुनोत्री धाम मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में हुआ। टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने देवी यमुना को समर्पित करते हुए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो लोग चारों धाम की यात्रा के दर्शन करने में सफल होते हैं, उनके न केवल इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि जीवन मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। सबसे पहले यमुनोत्री धाम मां यमुना के दर्शन करते हैं, क्योंकि धर्म सम्मत दृष्टि से यदि यात्रा का नियम अंगीकृत किया जाए, अर्थात स्वीकार किया जाए, तो चारों धाम की यात्रा का शुभारंभ यमुनोत्री से किया जाता है। किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि यात्रा को बिना किसी बाधा के संपन्न करने के लिए यमत्रास अर्थात यम से मुक्ति पाने के लिए यात्रा का शुभारंभ यमुनोत्री से किया जाता है। यमुनोत्री यात्रा में मौजूद तप्त कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान से यम यातना से मुक्ति मिलती है, जहाँ श्रद्धालु खौलते पानी में चावल आलू डालते हैं और कुछ ही मिनटों में पक जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में यमुनोत्री मंदिर में चढ़ाया भी जाता है। और यदि ज्योतिष पक्ष से देखा जाए तो यात्रा में शनि महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जानकी चट्टी अर्थात जहाँ से हमारी यात्रा असली शुरू होती है, उसे जानकी चट्टी कहते हैं। जानकी चट्टी के पास ही शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर है, जिसके दर्शन के बाद चारों धाम की यात्रा निर्विघ्नता से संपन्न होने की मान्यता है। वैसे भी यमुना सूर्य पुत्र शनि की बहन है, अर्थात शनि यमराज यमुना माँ के भाई है। यात्रा को आनंदमय एवं निर्भीक से संपन्न करने के लिए शायद चारों धाम की यात्रा का क्रम कुछ इस प्रकार रखा गया है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ रखा गया है। द्वितीय स्थान पर आता है गंगोत्री। गंगोत्री धाम की यात्रा का महत्व तो शायद इसलिए रखा गया है क्योंकि देव पूजा में गंगा जल का एक विशेष महत्व है। गंगा जल सभी देवताओं को प्रिय है। भगवान भोलेनाथ ने तो गंगा माँ को अपने सर पर जटाओं में धारण किया है, सर्वोपरि स्थान दिया है। गंगा स्नान के बाद शरीर शुद्धिकरण होने के बाद गंगा जल लेकर बाबा केदारनाथ के धाम बहुत से श्रद्धालु लेकर जाते हैं और गंगा जल से बाबा केदारनाथ का अभिषेक करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि अभिषेक करने से जो भी आपकी संपूर्ण मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। केदारनाथ यात्रा का स्थान हिमालय के ज्योतिर्लिंग के रूप में भी हम जानते हैं। इसके बाद जो हमारी अंतिम यात्रा होती है वो है सृष्टि के पालक भगवान विष्णु अर्थात भगवान बद्रीनाथ की यात्रा का महत्व। अब आप जब भी जाना चाहते हैं तो अपनी यात्रा की योजना कुछ इस प्रकार बनाएं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ। हमारी जो असली यात्रा चालू होती है वो होती है जानकी चट्टी से। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, अर्थात 3296 मीटर की ऊंचाई है। आप चाहें तो घोड़े, खच्चर, पालकी, आप स्वस्थ हैं तो पैदल जा सकते हैं और बड़ा ही मनोरम दृश्य मिलेगा जो आप आनंद लेते हुए आराम से जा सकते हैं। अक्षय तृतीया अप्रैल के महीने चारों धाम के कपाट खुलते हैं और दिवाली के आसपास बंद हो जाते हैं, या यूं कहें कि 6 महीने कपाट खुले रहते हैं साल में और 6 महीने बंद होते हैं। तो माँ यमुनोत्री का नाम लेते हुए आप लोग जाइए और अपने जीवन को आनंदमय रखिए। जय माँ यमुनोत्री।